डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अनअकैडमी के डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एनसीईआरटी की क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो बच्चों, सबसे पहले टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज अतुल कर्मा एंड आई हैव डन माय बीई फ्रॉम ग्वालियर इंजीनियरिंग कॉलेज ग्वालियर एंड मुझे एजुकेशन फील्ड में टोटल 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है और इस टाइम मैं अभी इंदौर में वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी ही क्यों, क्योंकि अनअकैडमी 2020 के एक उभरता हुआ डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिस पर हमें सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है, लाइव क्लासेस मिल रही हैं। जैसे कि लाइव क्लासेस का मतलब क्या है कि जिस प्रकार हम ऑफलाइन क्लासेस में अपने बैग को लेकर क्लास जाते हैं, वहां पर नोट्स लिखते हैं, उसी प्रकार का लाइव क्लासेस हमें घर बैठे ही मिल रहा है। और इस टाइम हमें घर बैठकर ही एजुकेशन लेना सबसे सेफ है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा मार्च से लेकर जुलाई तक का जो पीरियड है वो कोरोना का पीरियड है और उसमें सबसे ज्यादा फायदा हमें यही रहेगा कि हम घर पर बैठकर अपना एजुकेशन को कंप्लीट करें। और लाइव क्लासेस में हमें साथ ही साथ क्या मिल रहा है कि रियल टाइम इंटरेक्शन मिल रहा है टीचर्स के साथ में, ताकि हमारा लाइव क्लासेस भी हमारे डाउट क्लियर हो जाएं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस फैकल्टी। अनअकैडमी का एम हमेशा यही रहा है कि हम हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको जो भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए वो हमेशा एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही प्रोवाइड की जाए। एक्सपीरियंस फैकल्टी जिनको कि 5 ईयर 6 ईयर और मोर देन 5 ईयर्स का जो उनको एक्सपीरियंस है वो ही हमारी फैकल्टीज है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा डेली प्रैक्टिस शीट्स और पीडीएफ। जैसे ही लाइव क्लास हमारी एंड होती है उसी के टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ हम आपको हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कर देते हैं। साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस शीट भी हम प्रोवाइड करते हैं। इस प्रैक्टिस शीट में क्या है कि हमने जो आज टॉपिक पढ़ाया उससे रिलेटेड हम उसमें क्वेश्चंस लेते हैं जिसको कि स्टूडेंट सॉल्व करता है और अपने उसके जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। मान लीजिए कि कोई छोटा डाउट या कुछ भी डाउट अगर उसका रह जाता है तो हमारी एक और पॉइंट है डाउट सेशन क्लास समय समय पर हमारे एक्सपीरियंस फैकल्टी द्वारा ली जाती है, जिसमें कि बच्चों का डाउट जो कि प्रैक्टिस शीट में या पीडीएफ के बाद भी अगर रह जाता है तो वो इस डाउट सेशन में क्लियर हो जाता है। हाँ, तो अब हमारा पॉइंट आता है कि हमें अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें, इसकी प्रोसेस क्या है। अनअकैडमी एक 1 टाइम सब्सक्रिप्शन पैकेज देती है जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस पर रेट है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम कुछ बच्चे जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन से हैं या कि जो कि इतना फीस नहीं दे सकते कि वो हायर ऑफलाइन क्लासेस में जा सके, इसलिए हमारा अनअकैडमी का एम है कि हम नॉमिनल फीस में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का एक फायदा यह है कि मान लीजिए हम किसी दिन हमारी लाइव क्लास नहीं ले पाए तो हम उस वीडियो को अपलोड कर देते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर और उस प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और उसे ऑफलाइन आप जितनी बार चाहें उसको देख सकते हैं। थैंक यू। अनअकैडमी के शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद हम अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसका कि नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। यहाँ हम बात करेंगे कि इंडिया की साइज क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन मीन्स वो हमारे अर्थ पर कहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो लोकेशन के बारे में बताने से पहले बताता हूँ कि हम किसी भी कंट्री की लोकेशन कैसे पता करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं कल अपने दोस्त के यहाँ गया उससे मिलने, पर मुझे उसका घर पता नहीं था, तो मैंने उससे पूछा कि तेरा घर कहाँ पर, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बता ताकि मैं सीधा वहीं पर आ सकूं। तो उसने मुझे कहा कि बस स्टैंड के पीछे 2 नंबर वाली गली में मकान नंबर 3 पर आना, वही मेरा एग्जैक्ट लोकेशन है। तो मैंने उसके इस एड्रेस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और मैं सीधा उसके घर पर पहुंच गया। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये पॉसिबल हुआ लोकेशन के द्वारा। ठीक है, तो यही बात करेंगे हम किसी भी कंट्री की लोकेशन कैसे पता की जाती है। यहाँ पर बच्चे देखिए ये है हमारा प्यारा भारत और उसके ऊपर मैंने डिनोट की है उसकी कोई लोकेशन। यहाँ पर दिया है मैंने 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और इधर हम चलते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की ओर। तो ये क्या है, ये हमारे इंडिया की लोकेशन को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो लोकेशन डिनोट कैसे होती है, किसी भी कंट्री की लोकेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं या उसे कैसे लोकेट कर सकते हैं। तब वी डिफाइन द लोकेशन विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स। हम लोकेशन किसी भी कंट्री की लोकेशन को हम डिफाइन करेंगे लॉन्गिट्यूड के द्वारा और लैटिट्यूड के द्वारा। तो बच्चों, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये लॉन्गिट्यूड क्या है और ये लैटिट्यूड क्या है। यहाँ मैंने लिखा है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में।
लॉन्गिट्यूड है हमारा वर्चुअल वर्टिकल लाइंस ऑन अर्थ, ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स है। वर्चुअल मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे अर्थ पर किसी भी तरह की कोई लाइंस नहीं है, ये हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि हमारे अर्थ पर एक लाइंस ड्रॉ की गई है जिन्हें की लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की गई है, ये भी इमेजिनरी है, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। और इन्हीं दोनों लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारी किसी भी कंट्री के हम लोकेशन को डिफाइन करेंगे। तो लोकेशन के जैसे हमने बताया कि हमारा अर्थ, हमारी जो इंडिया है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पर और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की ओर लाई करती है। और टोटल जो हमारी इंडिया जो हमारा साइज है वो उसका साइज है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, और ये हमारे वर्ल्ड के टोटल जो लैंड है उसका 2.4% को कवर करता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या है और लैटिट्यूड्स क्या है। मैंने आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूड एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन है जो कि ड्रॉ की गई है हमारे ग्लोब पर। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये वर्टिकल लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ की है, ये क्या कहलाती है, ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं। ये टोटल नंबर ऑफ 360 डिग्री होती है, क्योंकि एक जो भी स्फीयर होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 1 डिग्री करके, 2 डिग्री करके, 3 डिग्री, टोटल कहाँ तक जाता है, ये 360 डिग्री तक ये गोले में जाता है। आप इसको केवल 2D डायग्राम ना माने, इसको इमेजिन कीजिए कि ये 3D डायग्राम, एक गोला है, एक गेंद है, जिसपे कि हमने टोटल कितनी डिग्री ड्रॉ की गई है, 360 डिग्री ड्रॉ की गई है। और ये लॉन्गिट्यूड हमारे किसको डिनोट करती है, ये डिनोट करती है हमारी टाइमलाइन को। ठीक है, अब बात करते हैं हम लैटिट्यूड्स के बारे में कि लैटिट्यूड्स क्या है और कैसे ड्रॉ की गई। ये भी एक इमेजिनरी लाइन है जो कि ग्लोब पर ड्रॉ की गई है ये। ठीक है, जब हम अर्थ के हमारे सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे 0 डिग्री की ओर, 0 डिग्री का हमने लाइन ड्रॉ करी, तो ये हमारे अर्थ को टोटल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इस 0 डिग्री लाइन को हम 0 डिग्री के अलावा और क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर के साथ में ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है हिंदी में भूमध्य रेखा, जो कि हमारे अर्थ को टोटल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब हम जैसे ही हम ग्लोब से ऊपर जाएंगे, अगर 0 डिग्री से हम ऊपर की तरफ जाएं तो ये हमारा ईस्ट पार्ट हो जाएगा, और 0 डिग्री से अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो ये हमारा सदर्न पार्ट हो जाएगा। तो हमारा जैसे अब मैंने आपको बताया है कि हम जैसे ईस्ट नॉर्थ में जा रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की ओर, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा इंडिया किस हेमीस्फीयर्स में आ रहा है, हमारा इंडिया आ रहा है नदर्न हेमीस्फीयर्स में। 0 डिग्री से इस ऊपर की तरफ हमारा इंडिया लोकेट कर रहा है। अब हमारी ये लाइन कैसे ड्रॉ की गई, ये हमारी लाइन ड्रॉ की गई, मान लीजिए ये एक सर्कल है, इस सर्कल के मैंने एक सेंटर से 0 डिग्री की लाइन ड्रॉ करी। इस 0 डिग्री का मैं इस वापस इस बिंदु सेंटर पर आया, इस सेंटर पर मैंने 1 डिग्री लाइन की, यहाँ मान लीजिए मैंने 1 डिग्री, इस 1 डिग्री से मैंने एक एंगल बनाया। इस एंगल से अब मैं क्या करता हूं, इस जो 0 डिग्री है इसके पैरेलल एक लाइन खींचूंगा, ये हमारी क्या होगी 1 डिग्री। इसी प्रकार मैं यहां से अब 2 डिग्री का एंगल लूंगा, ये हमारा 2 डिग्री एंगल हो गया, और इस यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये हमारी 2 डिग्री लाइन होगी। इसी प्रकार हम ऊपर तक जाते जाएंगे, और जैसे ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, और ये जाते यहाँ तक एक पॉइंट आएगा 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री एक लाइन नहीं है, ये 90 डिग्री एक पॉइंट है, इसलिए हम इसको कहते हैं एक लाइन ना होकर एक क्या कहलाती है, पॉइंट। इसी प्रकार हम नीचे की तरफ जाएंगे सदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, ये 2 डिग्री हो जाएगा। इसको भी हम ऐसे पैरेलल ड्रॉ करेंगे, तो ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे जो भी लैटिट्यूड्स है वो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं। अब 0 से ऊपर जाएंगे तो 90 तक, 0 से नीचे जाएंगे तो 90 तक, तो 90 प्लस 90 180 और एक 0 डिग्री, तो टोटल 181 इमेजिनरी लाइंस जो कि है हमारी क्या है लैटिट्यूड्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कुछ पॉइंट्स डिनोट किए हैं, जैसे कि 23 डिग्री हाफ मिनट लाइन क्या। ठीक है, तो 0 डिग्री से हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हमारा एक पॉइंट आता है 23 एंड हाफ डिग्री। इस लाइन को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर यानी कि मकर रेखा, सॉरी मकर रेखा नहीं, ये कहलाएगी हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा, अब देखिए ये यहाँ पे क्या है 23 डिग्री 23.5 डिग्री। अब हमारा देखिए यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री और 6 मिनट, मतलब इसके बीच में ही कहीं पर 23.5 डिग्री की हमारी जो लाइन है जिसको कि हम क्या कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, तो ये यहीं कहीं पर होनी चाहिए हमारी। तो ये लाइन हमारी क्या है 23.5 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि ये 23.5 जो कि कर्क रेखा हमारे इंडिया को लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब जैसे हम थोड़ा ऊपर जाएंगे तो 60 डिग्री आएगा और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। और इसके नीचे जाने पर 23.5 डिग्री, यहाँ पे भी आपको 23.5 डिग्री दिख रहा होगा, ये हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है यानी कि मकर रेखा। इसके नीचे भी कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, ये इसके नीचे के जो कि हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। और इससे हमें क्या पता चला हमारा इंडिया कहाँ है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। ठीक है, या हमारे इंडिया का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटल कितने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है इक्वली। ठीक है, लैटिट्यूड्स के बाद में अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूड की तरफ पर। लॉन्गिट्यूड्स जिस प्रकार की लैटिट्यूड्स है टोटल नंबर ऑफ 181 और यहाँ पर लॉन्गिट्यूड होंगे टोटल नंबर ऑफ 360 डिग्री, क्योंकि कोई भी एक गोला होता है या फिर कोई भी एक स्फीयर होता है वो 360 डिग्री के डिवाइड्स में बटा हुआ रहता है। तो यहाँ पर हम 0 डिग्री से लेकर 1 डिग्री हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, ईस्ट की तरफ हम जाएंगे तो 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस प्रकार हम जाएंगे। तो हमें यहाँ पे एक लाइन मिलेगी 68 डिग्री 7 मिनट की और 97 डिग्री 25 मिनट का ईस्ट की तरफ, क्योंकि ये ईस्ट की साइड में इसलिए हमने यहाँ पे लिखा ईस्ट। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो इंडिया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ईस्ट की तरफ है। इससे हमारे इंडिया की एक्टिव लोकेशन हमें पता चल गई कि इंडिया हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की ओर लोकेट कर रहा है। लॉन्गिट्यूड हमारे किसको डिनोट करती है, ये हमारे डिनोट करती है टाइमलाइन को। इसके जरिए हमें पता चलता है कि किस कंट्री में और कौन सी कंट्री दूसरी कंट्री की अपेक्षा कितने आवर्स आगे है या कितने आवर्स पीछे है। अगर हम ईस्ट की साइड में जाएंगे तो उसका टाइम हमारा ज्यादा होगा, अगर हम ईस्ट की बजाय वेस्ट की तरफ जाएंगे तो उस कंट्री का टाइम दूसरी कंट्री की अपेक्षा वो थोड़ी पीछे होगी। हमारे इंडिया से एक लाइन गई है, मान लीजिए यहाँ से एक लाइन गई है जो कि कहाँ, तो यहाँ से हमारी एक लाइन जा रही है 82.5 डिग्री जो कि हमारे इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। और एक ये हमारी क्या है, ये हमें डिनोट करती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को IST। ये एक टाइम लाइन है जो कि हमारे इंडिया के टाइम को डिनोट करती है 82 डिग्री 82.5 डिग्री इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को डिनोट करती है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली इंडिया के लोकेशन के बारे में। अब इंडिया के बारे में कुछ और बात कर ले कि इंडिया के ईस्ट में क्या है, इंडिया के वेस्ट में क्या है। इंडिया जो कि है हमारा कि टोटल लैंड लॉक्ड है कि उसके आसपास वाटर बाउंड्री भी है, ये हम बात करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ कि जो 23.5 डिग्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके नीचे का जो पार्ट है इंडिया का, यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर और जा रहे हैं हम यहाँ तक, कहाँ तक, बंगाल तक या फिर कहें वेस्ट बंगाल तक, जो कि हमारा तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, ये हमारा तीनों तरफ से सी से घिरा हुआ है। इंडिया के सबसे नीचे हमारा हिंद ओशियन है जिसे कि कहेंगे हम हिंद महासागर। इंडिया के अगर हम ईस्ट साइड में देखें तो इंडिया के ईस्ट साइड में आता है हमारा बे ऑफ बंगाल। और जैसे अगर हम इंडिया के वेस्ट की साइड में जाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, अरब सी। तो हमारा इंडिया का हम देखेंगे कि इंडिया की जो कर्क रेखा से नीचे का जो पार्ट है वो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, हमारा वाटर बाउंड्री से। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का अपर पार्ट है वो हमारा लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, और बात करें हम इंडिया के अगर नेबरिंग कंट्री की, तो हमारा इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है वो टोटल नंबर ऑफ 7 कंट्री है, जिसकी की शॉर्ट फॉर्म अगर हम याद करने के लिए ट्रिक दें शॉर्ट फॉर्म, तो उसकी क्या होगी शॉर्ट फॉर्म हमारी
अब हम बात करते हैं इंडिया की नेबरिंग कंट्री की। तो इंडिया की टोटल नेबरिंग कंट्री है जो कि है 7 नेबर कंट्री है इंडिया की। तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है जो कि क्या है, बचपन से एमबीए। यहाँ पर बचपन से एमबीए क्या डिनोट करता है, तो देख लीजिए, बीए से बनता है हमारा बांग्लादेश, सीएस से बनेगा हमारा चाइना, पीए से बन जाएगा हमारा पाकिस्तान, एन से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। बचपन से एमबी यानी कि जो टोटल 7 नेबर कंट्री है ये उनकी शॉर्ट ट्रिक हो गई कि बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये हमारी इंडिया की टोटल नेबरिंग कंट्रीज हैं जो कि हमारे इंडिया से अपनी बॉर्डर शेयर करती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें हमारी वाटर बाउंड्री की, तो हमारी टोटल वाटर बाउंड्री जो कि है, वाटर बाउंड्री में यहाँ पे लिख देता हूँ वाटर बाउंड्री हमारी टोटल जो है 15,200 किलोमीटर वाटर बाउंड्री है हमारी। गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक जो हमारी वाटर बाउंड्री वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। अगर हम इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी जोड़ दें तो हमारी वाटर बाउंड्री थोड़ी और बढ़ जाती है, जिसको कि अभी मैंने इसमें कैलकुलेट नहीं किया है। ठीक है, एक बच्चों एक बात और, 68 डिग्री 7 से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक जाने पर टोटल डिस्टेंस हम कितनी कवर करते हैं, यहां से लेके यहां तक जाने में हम टोटल डिस्टेंस कवर करते हैं 2933 किलोमीटर। अब बच्चों आप कहोगे कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो आपने बता दी, तो आप श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक की भी डिस्टेंस बता दीजिए कि हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक कितनी डिस्टेंस है। तो बच्चों ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी टोटल 3214 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, एक बात और, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट में आपको कितना अंतर दिख रहा है। मतलब मान लीजिए कि इनमें 97 डिग्री 25 में से 68 और 7 मिनट्स को आप माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा, ये लगभग 30 मिनट्स का आपको डिफरेंस आएगा। इस 30 मिनट के डिफरेंस के कारण ही हमारा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में टाइम डिफरेंस टोटल कितने मिनट्स का हो जाता है, टोटल 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 डिग्री चलने में हमें टोटल कितने मिनट लगते हैं, 1 डिग्री हमें ईस्ट से लेके वेस्ट की और 1 डिग्री चलने पर हमें लगता है टोटल 4 मिनट्स। और क्योंकि यहाँ पर हमारा डिफरेंस कितना है 30 मिनट्स का, तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए यहाँ लिख देता हूं मैं, मान लीजिए कि हम 1 डिग्री चल रहे हैं 4 मिनट में, तो हम 30 डिग्री कितने मिनट में चलेंगे बच्चों, ये सीधा सीधा मैथ का आपको कैलकुलेशन है जो कि आप कर सकते हैं 30 × 4। तो टोटल कितने मिनट्स हो गए बच्चों, 120 मिनट्स। 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स। ओके बच्चों, तो यहाँ पर टाइम की कमी होने के कारण मैं आज आपको यहाँ तक ही बता पाता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू।